हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। हम सब प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेस एंड बाय सेलिंग 40% ऑफ देम ही रियलाइजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उसने सपोज 100 ऑरेंजेस परचेज किए एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर ऑरेंज। ठीक है, और जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 40% अगर वो सेल करता है तो उसको पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस, जो भी उसने जितने का खरीदा था, पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस उसका मैनेज हो जाता है। ठीक है, कंपेंसेट हो जाता है। तो 40 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आ जाएगा? 100 रुपीज के इक्वल। और फर्दर आपको क्या दे रखा है? एज द ऑरेंजेस बिगिन टू grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit. ओके, देखिए इसमें 40 ऑरेंजेस को उसने कितने में सेल किया? 100 रुपीज में सेल किया। और इसके बाद आपको दे रखा है एज द ऑरेंजेस बिगिन टू राइप, वो क्या करता है? अपना प्राइस रिड्यूस कर देता है ऑरेंजेस का, और 80% ऑफ द रिमेनिंग कितने बचे? 60 का 80% क्या आ जाएगा? 60 इंटू 4/5, मतलब 48 ऑरेंजेस को वो कितने में सेल करता है? पहले जो इसने सेल करे थे 40 ऑरेंजेस, इसमें जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, पहले जो प्रॉफिट परसेंट था इसका, उससे हाफ प्रॉफिट परसेंट पे अभी ये सेल कर रहा है। ठीक है, देखिए 40 ऑरेंजेस इसने कितने में सेल किए? 100 रुपीज में। और इसने 40 ऑरेंजेस खरीदे कितने के होंगे? 40 रुपीज के खरीदे होंगे ना। सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस कितना आया? 40। कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस कितना है? 40 इंटू 100 कर दूंगा, यही आ जाएगा आपके पास। क्या प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा? ठीक है, अगर आप इसको 4 से काटते हैं तो इसको काट दीजिए, 25 टाइम्स जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट आप देख सकते हैं कितना आ रहा है आपके पास? 150% प्रॉफिट हो रहा है आपको, जब आप 40% ऑरेंजेस सेल करते हैं और आपको आपको जो भी कॉस्ट प्राइस था पूरा का पूरा रिकवर हो गया आपका। ठीक है, इस केस में और बाकी बचे हुए ऑरेंजेस ये कितने में सेल कर रहा है? पहले इसको 150% प्रॉफिट हो रहा था, तो अभी ये कितने में सेल करेगा? 75% प्रॉफिट पे सेल करेगा। ठीक है, तो एसपी ऑफ रिमेनिंग 48 ऑरेंजेस क्या लिख सकता हूं मैं? 48 इंटू, अब देखिए 75% प्रॉफिट हो रहा है इसको इस केस में। ठीक है, मान लीजिए सीपी 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है? इनटू सीपी इंटू 175% सेलिंग कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, 48 ऑरेंजेस इसने खरीदे ₹48 के, और इसको 75% प्रॉफिट भी चाहिए, तो इंटू 175% करूंगा मैं। 175% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/4। ओके, इंटू 7/4 कर लीजिए, 4 से काटते हैं इसको तो 12 टाइम्स कितना आ रहा है? ₹84। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है? एंड रिमेनिंग ऑरेंजेस एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट, द रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस। देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है आपको? द रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस बीइंग रॉटन आर थ्रोन अवे। ठीक है, और आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज, बाकी जितने ऑरेंजेस बचे, यहाँ पे 40 इसने सेल कर दिए, यहाँ पे इसने सेल किए कितने? 48। टोटल इसने 88 सेल कर दिए, बाकी जो बचे वो इसने फेंक दिए, सेल करने लायक नहीं थे। ठीक है, तो 12 ऑरेंजेस ही थ्रोन। अब देख लेते हैं 88 ऑरेंजेस को सेल करके, 88 ऑरेंजेस को इसने कितने में सेल किया? तो पहले 40 ऑरेंजेस ने सेल किए 100 रुपीज में, 48 ऑरेंजेस इसने सेल किए 84 रुपीज में। इसने कितने के लिए थे ऑरेंजेस? 100 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? 84 का, क्योंकि इसी कॉस्ट प्राइस हमने 100 एज्यूम किया है, तो 84% ही आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज 84% के इक्वल होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अच्छा, ये तो आंसर तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ तक हम लिमिटेड नहीं रहेंगे। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला होता कि फर्दर, कि जितने बचे हुए ऑरेंजेस हैं, रिमेनिंग ऑरेंजेस को ये कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है। रिमेनिंग ऑरेंजेस आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज।
देन प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने ऑरेंजेस बचे थे आपके पास? 12 ऑरेंजेस आपके पास बचे थे ना। तो रिमेनिंग 12 ऑरेंजेस को अगर ये 12 रुपीज में सेल करता है, ठीक है, तो ओवरऑल इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? देखिए 40 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना था? ₹40। और फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 48 ऑरेंजेस कितना आया था आपके पास? ₹84 आया था। 84 ही आया था ना। ये 100 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 100 था, सॉरी। और 12 जो बच गए, इसका इसको अगर ये कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करता है तो कितने में सेल करेगा? ₹12 में सेल करेगा। ओवरऑल अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल एसपी ऑफ ऑल द ऑरेंजेस कितना आ रहा है आपके पास? 100 प्लस 84 प्लस 12 कितना है? 196 रुपीज, 196। और इसने कितने में परचेज किए थे ऑरेंजेस? ही हैड परचेज द ऑरेंजेस फॉर ₹100 ओनली। तो आप देख सकते हैं इस केस में इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 96 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ही इज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹96 if he sells those rotten oranges also at the cost price। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि सपोज पहले कंडीशन में उसने सेल कर दिए 40, रिमेनिंग 80%, 80% हाफ ऑफ द प्रॉफिट पे। और सपोज सेकंड कंडीशन में उसने जो बचे थे 12 रॉटन जो बचे थे उसको सेल कर दिया सीपी पे। तो दोनों में प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है दोनों केस में प्रॉफिट परसेंटेज में कितना डिफरेंस आएगा, तो उस केस में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, जस्ट डिफरेंस इसकी वजह से आएगा। ये जो रॉटन एप्पल्स हैं इसको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, इसी वजह से डिफरेंस आएगा। तो रॉटन एप्पल कितने के सेल करे उसने? 12। और 100 लिए कितने के थे? 100 के। तो 12% आंसर आ जाएगा आपका। इस केस में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। 80% जो वो सेल कर रहा था हाफ ऑफ द प्रॉफिट पे, वो तक फाइंड नहीं करना अगर डिफरेंस का आता है क्वेश्चन। तो क्योंकि इसकी वजह से ही डिफरेंस आएगा। और 12 एप्पल ये 12 में ही सेल करेगा, अगर कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर देगा तो 12% डिफरेंस आएगा प्रॉफिट में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 buckets and 5 mugs is ₹92। ओके, 8 buckets प्लस 5 मग, इसका कंबाइंड कॉस्ट कितना है आपका? 92 दे रखा है। और आगे क्या दे रखा है आपको? टोटल कॉस्ट ऑफ 5 buckets and 8 mugs। ये आपको दे रखा है ₹77 के इक्वल। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 mugs and 3 buckets। आपको 2 mugs और 3 buckets का कॉस्ट फाइंड करना है। ओके, देखिए दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन्स है, फाइंड कर लीजिए m और b की वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? बकेट्स हो जाएंगे 13, 13 बकेट्स प्लस 13 मग्स किसके इक्वल आया? 92 प्लस 77 के। ठीक है, एक बार आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आपके पास बकेट आएंगे और मग्स आपके पास क्या आ जाएंगे? 5 माइनस 8 माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेता हूँ, b माइनस 1। ये किसके इक्वल आएगा? 92 माइनस 77 कितना आ जाएगा? 15 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो b माइनस m कितना आ गया आपके पास? 5। 13 से अगर आप इसको काट दें तो ये कितना होगा? देखिए 92 प्लस 77 निकालना है आपको, ये हो जाएगा 9 और 9 9 और 7 16, 169। 13 से पूरा कट जाएगा। 13 इंटू बी प्लस एम इक्वल टू दिस, 13 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 13। ठीक है, आप देख सकते हैं बी प्लस एम आया आपका 13, बी माइनस एम आया आपका 5। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बकेट का कॉस्ट कितने का आ जाएगा? 13 प्लस 5/2, ये आएगा आपके पास 9। और दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मग का कॉस्ट आ जाएगा आपके पास कितना? 13 माइनस 5, 8, 8/2, 4। ओके, तो मग का कॉस्ट आपके पास 4 आ गया एक मग का। एक बकेट का कॉस्ट आ गया आपके पास
₹9। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट्स। एक बकेट का कॉस्ट कितना है, 9। तो 3 बकेट का कॉस्ट कितना होगा, 9 इंटू 3। एक मग का एक मग का कॉस्ट कितना है, 4। तो आपको 2 मग का कॉस्ट कितना कितना होगा, 2 इंटू 4। 8 + 27 कितना आया, ₹35। यही आपका राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, या तो आप डायरेक्टली इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या फिर क्या होगा कि जो आपको फाइंड करना होगा और जो आपको दिया होगा उसका कोई मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बन रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 शार्पनर्स इज ₹16। 2 पेंसिल्स प्लस 3 शार्पनर्स, इसका कॉस्ट दे रखा है 16। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स एंड 2 शार्पनर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पेंसिल्स प्लस 2 शार्पनर्स, इसका कॉस्ट कितना दे रखा है आपको, 19। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 3 शार्पनर। 1 पेंसिल और 3 शार्पनर का आप कॉस्ट पूछा है। देखिए, इसमें भी अगर आप दोनों को एक बार ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एक बार आप ऐड कर दें तो 5 पेन हो जाएगा, 5 पेंसिल्स एंड 5 शार्पनर्स। 5 पेन प्लस शार्पनर्स, इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, ₹35। ओके, और इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक शार्पनर बचेगा और -1 पेंसिल। ये कितना आ जाएगा आपके पास, रुपीस, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, माइनस हटा दीजिए। तो पेन माइनस शार्पनर, आपके पेंसिल माइनस शार्पनर आपके पास कितना आ गया, ₹3। अब देखिए ये जो है 5 से काट दें तो इसको कितना आ जाएगा, 7। पेन प्लस शार्पनर का कॉस्ट है आपके पास 7, और पेन माइनस शार्पनर का कॉस्ट आया आपके पास 3। ओके, दोनों को ऐड कर दें तो पेन का कॉस्ट कितना आ गया, 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो शार्पनर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 7 - 3/2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। पेन का कॉस्ट कैसे आएगा आपके पास, 7 + 3/2, 5। तो पेन का आ गया कॉस्ट 5, शार्पनर का कॉस्ट 2। आपको निकालना क्या है, एक पेन प्लस 3 शार्पनर। पेन का कॉस्ट कितना आया था आपके पास, 5। शार्पनर का कॉस्ट था 2, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया, ₹11। ओके, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है 3 horses, 4 cows and 5 monkeys were sold for ₹400। इसमें आपको दे रखा है 3 horse, 4 cows and 5 monkeys, इसको आपने कितने पे सेल किया, ₹400। ओके, और नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है 8 horses, 7 cows and 2 monkeys। 8 horses, 7 cows and 2 monkeys, इनको आपने कितने में सेल किया, ₹1000 में। रुपीज या रुपीज रहने दीजिए, ₹1000। और आपसे पूछा क्या, यू हैव बीन आस्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 horse, 5 cows and 13 monkeys। इसका आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, या आप मैं बोलूं 3 एनिमल्स इन्वॉल्व है। आपके पास इक्वेशन कितनी है, 2। तो ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते। तो एक इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे को उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आंसर आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पे कितना हॉर्स है, आपको एक हॉर्स का प्राइस निकालना है। आपको पता कितने का है, 3 horses एंड 8 horses का आपको पता है। अगर 8 में से मैं सॉरी अगर मैं फर्स्ट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, -1 इंटू दिस, और फर्स्ट वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो देखिए आता है क्या, हॉर्स तो बैलेंस हो रहा है। देखिए 9 horse - 8 horse, 1 आ गया। 3 × 4, 12 cows - 7 cows, 5 है यहाँ पे, है। 3 × 5, 15, -2, 13 monkeys है। अगर यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्राइस में भी करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 400 × 3 -1000, कितना आ गया, ₹200। ओके, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ₹200। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है
टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 शार्पनर्स इज ₹20। 3 पेन प्लस 2 शार्पनर, इसका कॉस्ट कितना है? ₹20। और आगे क्या दे रखा है आपको? द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 1 शार्पनर। 4 पेन्स प्लस 1 शार्पनर, इसका कॉस्ट दे रखा है आपको ₹22.5। ओके। और आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 शार्पनर्स। आपसे ये पूछा है 2 पेन और 3 शार्पनर्स का कॉस्ट आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है। आप इन दोनों को अगर आप देखिए, यहाँ पे 3 पेन्स है 2 शार्पनर्स है, यहाँ पे है 4 पेन्स एंड 1 शार्पनर। आपसे पूछा क्या है? 2 पेन एंड 3 शार्पनर। अगर आप इसमें से 2 इंटू 10, देखिए इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन, इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन जरूरी है। देखिए इसमें अगर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पेन कितने दिए हैं आपको? 2 पेन है। देखिए अगर 2 इंटू दिस करता हूं मैं, 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, माइनस 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 दिस इक्वेशन करता हूं तो आ जाएगा, देख लीजिए 2 इंटू 3 पेन 6 पेन, 6 पेन माइनस 4, 2 पेन्स आ गया। 2 इंटू 2 4, 4 क्या है आपके पास? शार्पनर्स, 4 माइनस 1 3 शार्पनर्स आ गए। तो देखिए आपको दिख रहा है कि सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन बिना उसके हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम में ऑब्जर्वेशन जरूरी है, जो डाटा दिया है वो जरूरी है। देखिए 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस आ रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ 60 कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 20, 3 इंटू 20 माइनस 22.5, कितना आ गया आपके पास? 60 माइनस 22.5, कितना आ जाएगा? देख सकते हैं ऑप्शन आप, 60 माइनस 22.5 करेंगे तो, सॉरी सॉरी, 2 इंटू 20 होगा, 3 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 इंटू 20, क्योंकि ट्वाइस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। 40 में से 22.5 अगर आप हटा देते हैं तो कितना आता है? 17 पॉइंट। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 70.5 सीपी कॉस्ट प्राइस। ओके। और ऐसे क्वेश्चन मुझे तो बहुत पसंद है, एग्जाम में भी आजकल आजकल जो ट्रेंड में है ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। नॉर्मल जो पहले चलता था, जैसे कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल आपको काउ और हॉर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो दे रखा है वो फाइंड करो। तो उसमें मजा नहीं आता, इसमें ऐसे क्वेश्चंस करने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 6 नोटबुक्स, 4 पेन्स 6 नोटबुक्स प्लस 9 फाइल्स, ये आपको दे रखा है किसके इक्वल? ₹305 के। ओके। और क्या दे रखा है आपको? कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स प्लस 2 फाइल्स इज ₹145। ओके। और आपसे पूछा क्या है? यू हैव बीन आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 8 नोटबुक्स प्लस 16 फाइल्स, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? 4 पेन 6 नोटबुक्स प्लस 9, 4 पेन 6 नोटबुक प्लस 9 फाइल्स का कॉस्ट दे रखा है 305। और आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 4 नोटबुक्स, 3 पेन्स प्लस 4 नोटबुक्स प्लस 2 फाइल्स 145 दे रखा है। आपसे पूछा है 5 पेन्स 8 नोटबुक्स प्लस 16 फाइल्स। अब देखिए ये जो 5 यहाँ पे दे रखा है, ये पेन है, ये 5 कैसे आ सकता है? देखिए अगर मैं इसमें 3 इक्वेशन है, सॉरी 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन 2 ही है, तो सॉल्व तो नहीं कर सकते इसमें आप। इसमें आपको एक इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करके, को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके जो आपको फाइंड करना है वो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देखिए जैसे कि इसमें 5 आ रहा है, यहाँ पे पेन्स कितने हैं? 5 पेन्स है। 5 कैसे आ सकता है मेरा? देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सपोज इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर 8 माइनस 3 5 आ रहा है, ये मैच हो रहा है, बाकी देख लेते हैं। अगर मैं नोटबुक्स की बात करता हूं तो 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 4 करते हैं तो 8 आ रहा है, और 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 2 करते हैं आप तो 16 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 2 इंटू 305 माइनस ₹145, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा आंसर? पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, यूनिट डिजिट में किसमें 0 है? 2 इंटू 305
माइनस माइनस 145, यही आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट में, सॉरी सॉरी 610 माइनस 610 माइनस 145, यही आपका आंसर होना चाहिए। और देखिए 450 से आपका बड़ा होगा आंसर, तो कितना आ रहा है आपका यहाँ से 155 आ जाएगा, 155 प्लस 410, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 145 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना इसमें से, तो 55 ऐड कर दीजिए, 200 हो जाएगा, 410 माइनस 410 और 55 465, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन बहुत, ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं एग्जाम टाइम में ऑब्जर्व करके, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, उस टाइम अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं एक बार में, तो आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, 6 नोटबुक्स and 9 files is rupees 300. Cost of 3 pens, 4 notebooks and 2 files is rupees 140. इस केस में आपको दे रखा है 4 पेन्स प्लस 6 नोटबुक्स प्लस 9 फाइल्स, इनका कॉस्ट आपको दे रखा है रुपीज 300। और आपको 4 पेन्स, सॉरी 4 नोटबुक्स प्लस 2 फाइल्स, इसका कॉस्ट आपको दे रखा है 3 पेन्स प्लस 4 नोटबुक्स प्लस 2 फाइल्स, इसका कॉस्ट आपको दे रखा है रुपीज 140 के। सिंपल। और आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स प्लस 14 नोटबुक्स प्लस 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 25 फाइल्स का कॉस्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 9 पेन्स, तो 3 into 4, अगर मैं ये जो पेन्स, आप तीनों में से किसी एक पे कंसंट्रेट करिए, लेट्स से पेन्स पे। 3 into 4 12 पेन्स, 12 माइनस 3 कितना है, 9 पेन आ गया। लेट्स लेट्स चेक नोटबुक्स का नंबर सेम आ रहा है कि नहीं। 3 into 6 18 नोटबुक माइनस 14 नोटबुक्स, ठीक है। एंड 3 into 9 27 माइनस 25 फाइल्स, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट को भी आप अगर फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं इन तीनों का कॉस्ट कितना है 300। तो इधर भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स से आई मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड आई मल्टीप्लाई इट बाई 1, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे 9 पेन्स 14 नोटबुक्स एंड 25 फाइल्स का क्या आ जाएगा, कॉस्ट क्या आ जाएगा, 900 माइनस 145, 760 रुपीज क्या आ जाएगा। A watch is sold for rupees 144. Okay. If numerical value of profit percent and CP is same, then find the cost price of the watch. इसमें आपको दे रखा है वॉच का सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको रुपीज 144 के इक्वल, और आपको फर्दर क्या दे रखा है, सीपी जो है आपका प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है। ठीक है, अगर आप एज्यूम कर लेते हैं, सपोज सपोज सीपी आपका मान लीजिए 20 रुपीज है, ठीक है, इस केस में आपको प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो भी 20 के इक्वल होना चाहिए। ओके, प्रॉफिट परसेंट भी आपका 20 के इक्वल ही होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप या तो ऑप्शन से करिए, या फिर अगर ऑप्शन से अगर आप करते हैं, देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 70 50 80 एंड 60, 4 ऑप्शन है। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि ऑप्शन से करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा चेक करने में, तो क्या करिए, देखिए ये जो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 144 दे रखा है, 144 को आप दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट कर लीजिए जिनका डिफरेंस 10 हो। 144 को मैं लिख सकता हूँ 8 into 18, ओके, और उसके बाद एक जीरो लगा दीजिए। 80 एंड 180, तो ये जो स्मॉलर नंबर होगा यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, अगर आपका प्रॉफिट परसेंट सीपी के इक्वल है। ठीक, मैंने क्या बोला, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसको आप दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट कर लीजिए जिनका डिफरेंस 10 है, और उसके बाद दोनों के आगे एक एक जीरो लगा दीजिए, और जो स्मॉलर नंबर होगा वही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में, इसमें तो आंसर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन हो गया। अगर इन क्वेश्चंस में आपका सपोज
सेलिंग प्राइस आपको मान लीजिए नंबर के फॉर्म में है, जैसे कि पूरा पूरा नंबर है, डेसिमल में नहीं है, तो इस केस में जो भी आपका आंसर होगा इट विल एंड विथ 0। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका सेलिंग प्राइस समथिंग लाइक दिस दे रखा है 45.75। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन से ही आप करेंगे, विदाउट ऑप्शन मत कीजिएगा जिसमें कि आपको सेलिंग प्राइस डेसिमल में दे रखा है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो आंसर है इट विल नॉट एंड विथ 0। ओके, सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है ऑन सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹21 a man's loss percent is equivalent to its CP numerically। देखिए इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹21 और आपको फर्दर दे रखा है लॉस परसेंट सीपी के इक्वल है। जब भी आपको लॉस परसेंट सीपी के इक्वल दिया हो तो क्या करते हैं, ये जो नंबर है 21 को दो ऐसे नंबर्स में मैं स्प्लिट करूंगा जिनका डिफरेंस, जिनका सम 10 के इक्वल हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, 3 + 7 10 के इक्वल होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक जीरो लगा देंगे दोनों में, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए और यहाँ भी जीरो लगा दीजिए। ठीक है, और देख सकते हैं आप, और इस केस में जैसा कि आपको दे रखा है लॉस परसेंट सीपी के इक्वल हो रहा है, भी आपको लॉस परसेंट सीपी के इक्वल हो रहा हो तो इस केस में दोनों के दोनों आपके सीपी हो सकते हैं। दीज बोथ विल बी योर सीपी। ठीक है, जैसे कि 30 अगर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं आपकी सीपी आपका ₹30 है। ठीक है, तो इस केस में आपको लॉस कितना हो रहा है, लॉस भी आपको 30% का लॉस होगा। अगर 30% का लॉस हुआ आपका तो एसपी कितना आ जाएगा, ₹21 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अगर आप एज्यूम कर लेते हैं आपका कॉस्ट प्राइस ₹70 के इक्वल है, 70% का आपको हो गया लॉस, बचा कितना 30%। 70 का 30% कितना होता है, आप देख सकते हैं 21 के इक्वल आ रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो इस केस में दोनों के दोनों आपके सीपी बन जाएंगे। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम सेम कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें आपको दे रखा है ऑन सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹24.75 a man's loss percent is equivalent to its CP numerically। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको, ₹24.75। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस आपको डेसिमल में दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी आपका आंसर होगा दैट विल नॉट एंड विद 0। ओके, तो बेस्ट बेस्ट क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, आप ऑप्शंस के थ्रू करिए। ठीक है, और आपको दे रखा है लॉस परसेंट आपको सीपी के इक्वल दे रखा है। ऑप्शन अगर आप देखें तो अगर मैं 25 लेता हूं, आप इसको, ये जो नंबर दे रखा है आपको 24.75, इसको दो ऐसे नंबर्स में अगर आप स्प्लिट करते हैं जिनका सम 100 हो और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24.75 के अप्रोक्स आ जाए। ठीक है, देखते हैं। अगर आप मान लीजिए 25 आपने लिए, 25 इंटू 75 करूंगा तब जाके सम 100 बनेगा, लेकिन सम तो बन जाएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 नहीं आएगा। देखिए 2.5 इंटू 7.5 अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, उतना ज्यादा नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। अगर मैं 35 लेता हूँ, 35 इंटू 65 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, 1800, 1800 प्लस समथिंग, उतना ज्यादा नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यू आर ओनली लेफ्ट विथ ₹45, यही आपका राइट आंसर है। देखिए अगर आप 45 इंटू 55 फाइंड करते हैं, ये इसके इक्वल आएगा, 24.75 के इक्वल आएगा, और इन दोनों का सम 100 भी है, तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर आ जाते। अगर यहाँ पे 55 भी होता तो 55 भी आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता। देखिए अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025, बिल्कुल यही आएगा, देख लीजिए, प्लस 45 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450, दोनों को ऐड कीजिए तो 2475 आ रहा है। ओके, और दोनों का सम भी 100 है, तो इस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ₹45। अगर एक और ऑप्शन होता ई 55 और 45, तो ये आपका आंसर आ जाता। ओके, देखिए इसमें आपको दे रखा है अ मैन परचेज 2 cows फॉर ₹500, ही सेल्स फर्स्ट एट 12% लॉस। पहली काव को इसने 12% लॉस पे सेल कर दिया और सेकेंड काव को उसने 8% गेन पे सेल कर दिया। ठीक है, और इन दिस बारगेन ही नीदर गेन्स नॉर लूजेस, इसमें भी उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट काव को इसने कितने परसेंट
लॉस पे सेल किया 12%, तो यहाँ पे -12 लिख दिया मैंने। सेकंड काव को इसने 8% गेन पे सेल किया, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। और ओवरऑल इसको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। अब इस पे एलिगेशन लगाएं अगर आप, 8 और 0 में कौन सा बड़ा है? 8। 8 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा? 8। -12 एंड 0 में कौन सा बड़ा है? 0। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस -12, 12 आ जाएगा। 4 से काटेंगे अगर आप इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, 2:3 का रेशियो आ गया किसका? कॉस्ट प्राइस का। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ काउ सोल्ड एट प्रॉफिट। अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं, पूछा क्या है? अगर आपको सेलिंग प्राइस ऑफ द काउ सोल्ड एट प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको एलिगेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। यहाँ पे सेकेंड काउ सेल करने पे आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी आंसर होगा आपका, सपोज उसको आप 108/100, उसका जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा सेकंड का होगा, उसका 108% आप निकालेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 100 है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों ऑप्शन परफेक्ट नंबर्स हैं, मतलब डेसिमल में नहीं है, तो 100 तो कटने वाला है। और 108 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 108 में क्या क्या आता है? 27 और 4। ठीक है, और 27 में क्या आता है? 9। तो जो भी आपका आंसर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का मल्टीपल होगा, या आप कह सकते हैं इवन होगा, और 9 का मल्टीपल होगा। देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। दो ऑप्शन बचे आपके पास, बी एंड डी। बी में देखिए सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 3 + 2 + 2 कितना है? 7। 9 का मल्टीपल होगा? नहीं। 9 का मल्टीपल होने के लिए कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है? जब सम ऑफ डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। इसमें हो रहा है? नहीं। लास्ट ऑप्शन जो बचा इसी में हो रहा है। देखिए 3 + 4 + 2 कितना आया? 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। शुरू में मैंने ये नहीं देखा था क्या फाइंड करना है, नहीं तो एलिगेशन यूज नहीं करते। एलिगेशन से भी आप करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 2:3 का रेशियो आ गया किसका? आपका कॉस्ट प्राइस का, यहाँ से। और कॉस्ट प्राइस आपको कंबाइंड कितना दे रखा है? 500। दैट मीन्स 5 यूनिट्स इक्वल टू रुपीज 500। आप पे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस ऑफ द काउ सोल्ड एट प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट पे जिस जिस काउ को आप सेल कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है? 3 यूनिट, या कॉस्ट प्राइस बोले तो 300 रुपीज। और इस पे आपको क्या चाहिए? 8% प्रॉफिट चाहिए, तो इनटू 108/100 आप करेंगे, कितना आ जाएगा? ₹324। यही आंसर आ रहा है, आप मैच कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे नहीं करेंगे, आप एलिगेशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली 8%। आपको सेलिंग प्राइस ऑफ द काउ सोल्ड एट प्रॉफिट चाहिए और आपको 8% गेन हो रहा है, तो 108 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 108 में 27 आता है, 4 आता है, 9 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो टाइम आपका सेव होगा। बाकी जो क्वेश्चंस लेंथी हैं या थोड़ा सा उनमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं, उनमें आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अ डीलर सेल्स अ टेबल फॉर ₹400 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ही सेल्स अनदर टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, एक डीलर ने एक टेबल को जब 400 रुपीज में सेल किया, तब उसको क्या हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और सेकंड टेबल को वो 10% लॉस पे सेल कर रहा है। ओके, और आपको आगे क्या दे रखा है? ऑन द होल ही मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो ऐसा कब होगा? जब फर्स्ट टेबल पे इसको जो प्रॉफिट हुआ और सेकंड टेबल सेल करने पे जो उसको लॉस हुआ, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी इसको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टेबल, प्रॉफिट ऑन सेलिंग फर्स्ट टेबल, प्रॉफिट ऑन सेलिंग फर्स्ट टेबल, ये आपको फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होगा? लॉस ऑन सेलिंग सेकंड। अब देखिए, फर्स्ट टेबल जब ये सेल कर रहा है, इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ओके, 1/4। अगर आप 4 यूनिट सीपी एज्यूम करते हैं, तो आपका 1 यूनिट क्या होगा? प्रॉफिट। और इस केस में क्या दे रखा है आपको? सेलिंग प्राइस, तो 5 यूनिट्स हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता हूँ 5 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन में आपको 400 दी है और आपको चाहिए क्या? यू वांट ओनली प्रॉफिट। मैं सीपी नहीं निकालूंगा यहाँ से। ठीक है, सीपी यहाँ पे 4 यूनिट हो जाएगा, लेकिन सीपी निकालना जस्ट लाइक टाइम वेस्ट। ओके, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80 रुपीज। ओके, 80 ही आएगा। तो इतना क्या आ गया? 80 रुपीज क्या आया? आपका प्रॉफिट आया। देख सकते हैं आप 25% में ये जो 1 था, यही आपका प्रॉफिट था।
और 4 क्या था आपका सीपी था, ठीक है। तो 80 रुपीज प्रॉफिट आ गया। तो लॉस ऑन सेलिंग सेकंड टेबल कितना आया, रुपीज 80 के इक्वल होगा, क्योंकि इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। और मान लीजिए सेकंड टेबल का सीपी है CP2, ठीक है, और इस पे लॉस कितना हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। तो इसका 10% जो भी होगा सीपी का, यही हो जाएगा लॉस अमाउंट। तो सीपी ऑफ सेकंड टेबल कितना आ गया, रुपीज 80 इंटू 10, रुपीज 800 आपका आंसर आ गया। ओके, सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 800 रुपीज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Each of the two horses are sold for rupees 720. First one is sold at 25% loss और दूसरे हॉर्स को 25%, फर्स्ट पहले वाले को 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और दूसरे वाले को 25% लॉस पे। देन व्हाट इज द लॉस और गेन परसेंट इन डील। देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आपको जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट्स हो या दो क्वांटिटीज हो और दोनों का सेलिंग प्राइस अगर आपको सेम दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट को सपोज A% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो आप और दूसरे ऑब्जेक्ट को A% लॉस पे सेल कर रहे हो, तो हमेशा आपको ओवरऑल लॉस ही होगा। देखिए, इस केस में क्या दे रखा है आपको, SP ऑफ फर्स्ट इज सेम एज SP ऑफ सेकंड, ठीक है। और पहले वाले पे आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पे, और सेकंड ऑब्जेक्ट जब आप सेल कर रहे हो, हॉर्स है सॉरी, तो आपको 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए, ऐसा जब भी आपको दिखे, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं या दो हॉर्सेस हैं, दो काउज हैं आपके पास, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और एक एक को सेल करने पे आपको सपोज 10% प्रॉफिट होता है, दूसरे को सेल करने पे उतना ही परसेंट अगर लॉस हो रहा है, तो हमेशा आपको नेट ओवरऑल लॉस ही होगा, लॉस। और लॉस परसेंट आपका को जो लॉस होगा कितना होगा, देखिए 25 × 25 / 100, इसके इक्विवेलेंट आपका लॉस परसेंट आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, देखिए परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 20% करे थे। उसमें ही अगर मैं मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है सपोज, ठीक है, इसकी लेंथ में मैं 20% का इंक्रीज कर रहा हूँ, ब्रेड्थ में मैं 20% का डिक्रीज कर रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द ओवरऑल ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया परसेंटेज में। तो आप क्या करते हैं, देखिए लेंथ में 20% का इंक्रीज हुआ तो 20 यहाँ पे लिख दिया आपने, ब्रेड्थ में 20% का डिक्रीज हुआ तो -20, उसके बाद क्या करते थे आप, -20 इंटू 20/100, यही आपके पास क्या आ जाता था, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। अगर पॉजिटिव आता था तो एरिया इंक्रीज होता था, अगर नेगेटिव आता था तो एरिया डिक्रीज होता था। 20 कट गया, क्या आया आपके पास, -4, माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि एरिया पहले से डिक्रीज हो गया, सेम चीज बिल्कुल वही है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज केस में क्या आ जाएगा, 6.25% लॉस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ए ऑप्शन, 6.25% लॉस। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, शॉपकीपर बाइज 2 टीवी सेट्स फॉर रुपीज 4000 ईच। ओके, और पहले को इसने 20% प्रॉफिट पे सेल किया और सेकंड को इसने 20% लॉस पे सेल किया, और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस और गेन इन दिस डील। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, क्या ये आंसर हो सकता है बी, नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए सही से देखिए, क्वेश्चन सही से पढ़िए, अ मैन बाइज 2 टीवी सेट्स नॉट सेल्स, अगर यहाँ पे सेल्स होता तब आंसर हो जाता आपका 4% लॉस। अगर मान लीजिए आपने दो टीवी सेट खरीदे 100 के, ठीक है, एक को आपने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है, और दूसरे को अगर 10% लॉस पे सेल करते हैं, इसको 10% प्रॉफिट पे अगर आप सेल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, रुपीज 110। सपोज मान लीजिए इसको आपने 10% लॉस पे सेल कर दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, और ओवरऑल इन दोनों का सम करेंगे तो 200, कॉस्ट प्राइस भी था 200, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और एक को आप सपोज 10% प्रॉफिट पे सेल करते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सेम परसेंट लॉस पे सेल करते हैं, तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ध्यान से जरा, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये बायस नहीं देख के सोचते हैं कि सेलिंग प्राइस सेम का क्वेश्चन है, 4% लॉस पिक करके आ जाते हैं, और एग्जामिनर भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं,
सपोज 4% लॉस होता तो ऐसे केसेस में ये जो ऑप्शन होता है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन होता है, ए ऑप्शन यही होता है, 4% लॉस। ओके, सो बी केयरफुल, बी अलर्ट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेल्स होता तब बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स फॉर ₹4,000 ईच। तो और फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड अदर वन एट 20% लॉस। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओवरऑल लॉस परसेंट क्या आएगा आपका? 20 × 20/100। इस केस में आपका आ जाएगा 4% लॉस। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 4% लॉस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells two horses for ₹3910 each, gaining 15% on one and losing 15% on the other। ठीक है, इसमें भी आपको सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है दोनों हॉर्सेस का, और एक हॉर्स सेल करने पे उसको गेन होता है, दूसरे हॉर्स पे लॉस हो रहा है। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड दिस टोटल गेन और लॉस। आपको उसका टोटल कितना गेन या लॉस हो रहा है, अमाउंट पूछा है इस क्वेश्चन में। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको गेन और लॉस परसेंटेज पूछा था। तो जैसा कि आपको पता है इस केस में हमेशा लॉस होता है, और लॉस परसेंट किसके इक्वल आएगा आपका? 15 × 15 बाय। ओके, अगर मैं इसका फ्रैक्शन लेता हूं तो क्या आ जाएगा? इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 25 से अगर मैं काटता हूं तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9। ठीक है, इतना परसेंट आपको लॉस होगा, 9/4%। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 9/400। यही आएगा आपका लॉस का अमाउंट। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस 400 यूनिट है एंड माय लॉस इज 9 यूनिट्स, तो आपका सेलिंग प्राइस यहां से कितना आ जाएगा? 391 यूनिट्स आएगा। और देखिए ये जो 391 यूनिट्स आया, ये किसके इक्वल होगा? 3910 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक हॉर्स का सेलिंग प्राइस है। आपको ये कंबाइंड लॉस, ये जो लॉस आ रहा है आपको ओवरऑल लॉस आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 × 3910 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप काटेंगे अगर 391 से, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपीज आ गई। आपसे क्या पूछा है? आपसे लॉस पूछा है, लॉस अमाउंट कितना होगा? लॉस आप देख सकते हैं 9 यूनिट्स है, तो 9 × 20 रुपीज इज योर आंसर। या मैं इसके आगे नहीं करता, क्यों? क्योंकि लॉस आपका क्या है? 9 यूनिट्स है। मैं इसके बाद ये नहीं करता तब भी काम चल जाता। 9 का मल्टीपल जो भी होगा आपका आंसर होगा। देख लेते हैं 9 का मल्टीपल इसमें। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगर आप लॉस पर लॉस 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 परसेंट आपने निकाल लिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 9/400 आ रहा है। ठीक है, और आप आंसर में देख सकते हैं जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे नंबर्स हैं, परफेक्ट नंबर्स हैं मतलब, और एक भी डेसिमल में नहीं है। तो 100 400 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आंसर होगा आपका 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, सी। इसके बाद अगर आप ये नहीं करते तब भी काम चल जाता। ओके, 180 आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ मैन सेल्स अ लैंड एंड अ शॉप एट ₹1,00,000 ईच। एक मैन ने, एक पर्सन ने एक लैंड और एक शॉप दोनों को 1,00,000 रुपए में बेचा। ठीक है, और लैंड बेचने पे उसको 20% का लॉस हो रहा है, वाइल ऑन सेलिंग द शॉप ही गेन्स 20%। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड हिज टोटल लॉस। टोटल लॉस, लॉस अमाउंट पूछा है इस केस में भी। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, तो लॉस परसेंट इस केस में क्या आ जाएगा? 20 × 20/100 किसके इक्वल आया? 4% के इक्वल आया। इसको फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/25। ओके, और इसमें 1/25 में अगर आप 25 यूनिट्स अपना सीपी एज्यूम कर लें तो एक यूनिट का क्या होगा आपको? लॉस। क्योंकि आपको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम होगा। तो लॉस आपको 1 यूनिट क्या हो रहा है? 25 यूनिट्स आपने सीपी एज्यूम किया, तो लॉस 24 यूनिट आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये 24 यूनिट किसके इक्वल होगा? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज ₹1,00,000। 1,00,000 के इक्वल होगा? नहीं, 2,00,000 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ओवरऑल लॉस है और ईच हॉर्स उसने 1,00,000 का बेचा, तो 2,00,000 2L लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? आपको लॉस अमाउंट ही चाहिए, 2/24 लाख कितना आया? 1/25।
12 लाख, यही आपके पास क्या आ जाएगा ओवरऑल लॉस अमाउंट। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके। A dishonest shopkeeper professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 960 gram for the kg weight। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड हिज गेन परसेंट। आपको इसका गेन परसेंट फाइंड करना है। देखिए इसमें वो क्या कर रहा है, 960 ग्राम वेट यूज कर रहा है वाइल सेलिंग 1000 ग्राम की जगह। ठीक है, तो आपको उस शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। देखिए इस केस में प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? देखिए मान लीजिए, पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर बात करेंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं। इजी है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए उसने 1000 ग्राम क्वांटिटी परचेज किया। ठीक है, कितने में? 1000 रुपीज में। ओके। और सेलिंग के टाइम क्या करेगा वो? ये परचेजिंग के टाइम था। ठीक है, और बेचते समय वो क्या करेगा? 1000 ग्राम ना देके कस्टमर को 800 ग्राम्स दे रहा है, और वो ये भी क्लेम करता है कि ही इज सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। ओके। और बेचते समय वो क्या करता है? 1000 ग्राम ना देके कस्टमर को 800 ग्राम्स देता है। 800 ग्राम देता है, और वो कहता है कि मैं शॉपकीपर कि मैं जो भी सेल कर रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे, जितने का मैंने लिया था उतने का ही सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 800 ग्राम जब वो कस्टमर को दे रहा है, कितने में दे रहा है? 1000 रुपीज में। 800 ग्राम का अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 800 ग्राम वो दे रहा है, बचा कितना है इसके पास? 200 ग्राम बच गया इसके पास। देखिए अब ये जो 800 ग्राम है, ये कस्टमर को कितने में दे रहा है? ये 1000 रुपीज में। ठीक है, क्योंकि ये वेट कम दे रहा है, कम क्वांटिटी दे रहा है। इसके पास बचा कितना? 200 ग्राम। देखिए 1000 ग्राम अगर वो 1 किलो, अगर क्वांटिटी 1 किलो किसी चीज की लेता है, मार्केट से परचेज करता है, तो 800 ग्राम सेल कर रहा है। ठीक है, इसके पास कितना बच गया? 200 ग्राम बच गया। ठीक है, अगर उसके पास 1000 ग्राम होते तो 1000 में से वो 800 ग्राम ही सेल करता है। अगर उसके पास 200 ग्राम होती तो कितना सेल करता? देखिए इसको काट दीजिए 200 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो 200 यहाँ आ जाएगा। 5 से अगर आप कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 160 ग्राम। ठीक है, ये जो बचा 200 ग्राम, इसमें ये कितना सेल करेगा? 200 ग्राम इंटू 1000 बाय 800, यही होगा। इसको काटेंगे आपको कितना आएगा? 4। इसको काट दें तो 250 आ जाएगा। तो ये जो 200 ग्राम है, 200 ग्राम इसके पास बचा, इसको वो सेल करते समय कितना दिखाएगा कि ये 250 ग्राम्स है। इसका प्राइस कितना है? रुपीज 250। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस अगर आप निकालें 100 सॉरी 1 kg का, तो कितना आ रहा है आपके पास? 1000 यहाँ से आया, और 250 आपके पास यहाँ से आया। दोनों को सम कर दें तो कितना आ जाता है? 1250। और इसने लिया कितने का था? 1 kg, 1000 रुपीज का। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है इसको? 250 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 1000 रुपीज पे। इंटू 100 कर देंगे, यही क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट परसेंटेज। यहां से कितना आएगा? 25% इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। देखिए 1000 ग्राम उसने लिया, 1000 ग्राम उसने परचेज किया, और सेल करते समय वो कस्टमर को दिखा रहा है कि वो 1000 ग्राम सेल कर रहा है, लेकिन वो क्वांटिटी कम कर देता है, 800 ग्राम ही सेल करता है। ठीक है, तो 800 ग्राम में इसके पास बचा कितना? 200 ग्राम बच गया। देखिए अगर इसके पास 1000 ग्राम ये खरीदता है, तो ये 800 ग्राम कस्टमर को सेल करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 200 ग्राम ही ये परचेज करता, अगर ये 200 ग्राम परचेज करेगा, तो कस्टमर को कितने का देगा ये? 200 इंटू 1000 बाय 800, कितने का मिलेगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है? 250 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 1000 प्लस 250, 1250। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था? 1000 रुपीज। कितने का डिफरेंस आया? 250।
इतना ही आपका क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब ये तो मैंने बेसिक की बात की। ये क्वेश्चन सपोज आपके पास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आ गया, तो इसको एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे, देखिए। देखिए जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसपी और सीपी का रेशियो ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अगर ये 960 ग्राम वेट यूज कर रहा है, तो इसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा है, तभी 960 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। ठीक है। 1000 की जगह 960 ग्राम अगर ये सेल करता है, इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी सेल कर रहा है 960 ग्राम। ठीक है। एक बात बताइए, अगर सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है तभी प्रॉफिट होगा ना, तो इन दोनों में से क्या बड़ा है, 1000। तो नीचे लिखता हूं मैं क्या, 1000 ऊपर 960। ठीक है। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो आप 24:25। अगर सीपी आपका 24 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 25 यूनिट्स। यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। और कॉस्ट प्राइस क्या था आपका, कॉस्ट प्राइस था 24। ठीक है। इनटू 100 कर दूंगा, यही आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो 4 से काट दीजिए, 25/6 कितना आ जाएगा, 4 1/6% आ जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, 4 1/6%। ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स at a profit of 10%, but he uses a weight which is 20% less. Find his gain और find his gain percent। अब देखिए, यहाँ पे लिखता हूं मैं सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। पहले ये क्या कर रहा है, अपने गुड्स को 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। 10% प्रॉफिट पे सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस कितना ले लेता हूं मैं, 11। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरा, 10। ठीक है। इनटू उसके बाद क्या कर रहा है ये, बट ही यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस वेट यूज करता है। तो वाइल सेलिंग अगर ये 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मान लीजिए 1 kg का है ओरिजिनल वेट। ठीक है। 20% इसका हटा दें, कितना बचा, 800। सेल करते समय ये 800 ग्राम का वेट यूज करता है। ठीक है। तो ये जो 800 है, देखिए अब अगर मैं सेलिंग प्राइस को 1000 ले लेता हूं और कॉस्ट प्राइस को ले लेता हूं 800, तभी इसको प्रॉफिट होगा। अब 800 ग्राम दे रहा है ये सेल करते समय, तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। इस केस में प्राइस पे मत जाइएगा, जो भी क्वांटिटी दे रखा है जस्ट क्वांटिटी पे ही फोकस कीजिए। अगर आप अलग से प्राइस निकालेंगे हर क्वेश्चन में, तो आपको टाइम लग जाएगा। ओके। देखिए 1000 ग्राम ये परचेज करते समय 1000 ग्राम ले रहा है, और वाइल सेलिंग ही यूजेस 800 ग्राम वेट। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखूंगा मैं, इसको प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर 1000, नीचे 800। देखिए क्या आया, एसपी और सीपी का रेशियो। अगर इसको आप काटते हैं, 0 0 काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, कितना आया, 10 से 10 काट दीजिए, 11/8। ये क्या आ गया आपका, एसपी और सीपी का रेशियो आ गया 11/8। ठीक है। इसमें देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 8 यूनिट। तो 3/8 इंटू 100 कर देंगे, यही आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। 3/8 का फ्रैक्शन पता होगा आपको, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, 37 1/2%। देखते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 37.5% प्रॉफिट। ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए इसमें 10% प्रॉफिट हो रहा था इसको, तो एसपी को 11 ले लेते हैं तो सीपी 10 हो जाएगा। और फर्दर इसमें दे रखा है वो 20% लेस वेट यूज कर रहा था वाइल सेलिंग। अगर 20% लेस वेट यूज कर रहा है वो, तो 800 ग्राम वेट यूज कर रहा होगा वाइल सेलिंग, और ऐसा करने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो 1000 और 800 में से कौन सा बड़ा है, ऊपर लिखूंगा मैं इसको, 1000 नीचे 800, यही आ जाएगा। अब यहाँ से एसपी सीपी का रेशियो निकाल लीजिए, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको दे रखा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड एट 6.25% लॉस। इसमें लॉस दे दिया, 6.25% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कितना आएगा, देखिए 1/16 के इक्वल होता है कि नहीं, 1/16 ही होगा। देखिए 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25%। 1/4 किसके इक्वल होता है,
25%, दोबारा 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 6.25%। ठीक है, तो 6.25% किसके इक्वल होगा? 1/16 के इक्वल। ठीक है, और आगे क्या आपको क्या दे रखा है? ये अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड एट 6.25% लॉस। लॉस हो रहा है इसको। लॉस कब होगा? अगर इसको लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ रहा है? 16। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 15। आगे क्या दे रखा है? बट ही यूजेस 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। वेट में ये हेरा फेरी कर रहा है। वेट 16 ग्राम की जगह सेल करते समय 14 ग्राम का वेट लेता है। ऐसा करने पे इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसको क्वांटिटी कम देनी पड़ी कस्टमर को, बाकी क्वांटिटी जो बच गई उस पे भी इसको एक्स्ट्रा 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 इनकम हो गया, एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई। तो यहाँ पे एसपी लिखूंगा मैं ऊपर 16, ये 14। ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। 16 ऊपर लिखा, 14 मैंने नीचे लिखा। ठीक, और क्या पूछा है आपसे? प्रॉफिट परसेंटेज। इसका रेशियो देख लीजिए कितना आ गया? 15:14 का रेशियो आ गया। किसका? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूनिट क्या हुआ आपको? प्रॉफिट। सीपी कितना है? 14। तो 1/14 इंटू 100, यही क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज? किसके इक्वल आएगा? 1/7 निकालते हैं आपके, किसके इक्वल होता है? 14 2/7% के इक्वल। ठीक है, 1/14 है, उसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 1/7% प्रॉफिट। ओके, आंसर देखते हैं इसमें। डी ऑप्शन 7 1/7% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 6.25% लॉस। तो 6.25% का फ्रैक्शन हमने देखा था कितना होता है? 1/16 के इक्विवेलेंट। क्योंकि इसे लॉस हो रहा है तो सीपी क्या होना चाहिए? ज्यादा। सीपी 16 यूनिट अगर है मेरा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 यूनिट्स इनटू। इसके बाद क्या दे रखा है? बट ही यूजेस 12.5% लेस वेट। अगर ये 12.5% लेस वेट यूज करता है तो अच्छा, ऐसा करने पे इसको क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है तभी तभी लेस वेट यूज कर रहा है। देखिए, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर परचेज करते समय 8 केजी का उसके पास वेट था तो सेल करते समय वो 7 केजी का वेट यूज कर रहा है। ठीक है, और ऐसा करने पे उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं? 8 ऊपर लिखूंगा, 7 नीचे लिखूंगा। ठीक, अब देख लीजिए और कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं। 8 2 16 कितना आया? एसपी और सीपी का रेशियो 15:14 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इस केस में प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 1 यूनिट, और सीपी क्या है आपका? 14। तो आंसर आपका वही आ जाएगा जो लास्ट क्वेश्चन में आया था, 7 1/7% प्रॉफिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 7 1/7% प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एसपी और सीपी का रेशियो अगर मैं लूं तो सीपी अगर 10 यूनिट्स मानते हैं आप तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 11 यूनिट। बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 990 ग्राम इंस्टेड ऑफ केजी वेट। और ऐसा करने पे इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या? 1000, यहाँ पे 990। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? गेन परसेंट निकालना है। तो काट दीजिए इसको, 0 0, ये भी कट गया। कितना आया? 110/99। 11 से काटेंगे तो 11 10 जा, 11 9 जा, 10:9 का रेशियो आ गया किसका? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 9। तो 1/9 प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? 1/9 इंटू 100। आपको पता है इसका फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट होता है? अगर डिनोमिनेटर 9 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेस्ट फ्रैक्शन एज इट इज। 11 1/9% आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं आंसर। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 11 1/9%। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ शॉपकीपर चीट्स 20% इन वेट व्हाइल बाइंग एंड 10% इन वेट व्हाइल सेलिंग। अभी तक इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें वो सिर्फ सेल करते समय चीट कर रहा था। सिर्फ सेल सेल करते समय वो वेट में अपने कमी कर रहा था। इस बार क्या हो रहा है कि वो खरीदते समय भी वेट अपना वेट वेट में चीटिंग कर रहा है। खरीदते समय चीटिंग कैसे करेगा? देखिए, मान लीजिए आपको 1 केजी खरीदना है, तो 1 केजी की जगह वो क्या करता है?
1.2 केजी परचेज कर लेता है, ठीक है। ये क्या है, वाइल परचेजिंग। दिस इज द सिनेरियो वाइल परचेजिंग। और सेल करते समय, वाइल सेलिंग, ये क्या करता है, 1 केजी की जगह कस्टमर को सपोज 0.7 केजी ही देता है। इस केस में मैं क्या बोलूंगा, वाइल परचेजिंग कितने की चीटिंग कर रहा है, ये 200 ग्राम, 1 केजी का कितना होता है, 20%। तो वाइल परचेजिंग 20% ये चीट कर रहा है, और वाइल सेलिंग कितना चीट कर रहा है, देखिए 300 ग्राम इसने कम दिया, तो वाइल परचेजिंग, वाइल सेलिंग ये 30% की चीटिंग कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अ शॉपकीपर चीट्स इन वेट वाइल बाइंग, मतलब कि 1 किलो की जगह वो 1200 ग्राम ले रहा है, ठीक है, तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20% इन वेट वाइल बाइंग, खरीदते समय वो कितने परसेंट की चीटिंग करता है, 20% की चीटिंग कर रहा है वो खरीदते समय। तो देखिए, अगर वो 20% की चीटिंग कर रहा है खरीदते समय, तो उसको क्या हो रहा है, अगर वो चीटिंग कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। देखिए, अगर इस केस में मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेता हूं, क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है तभी चीटिंग कर रहा है। खरीदते समय ये 20% चीटिंग कर रहा है, तो 120 होगा आपका क्या, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसे प्रॉफिट हो रहा है। और बेचते समय क्या कर रहा है, 10% की चीटिंग कर रहा है, तो 10% चीटिंग अगर ये करेगा, तो इसको लेता हूं मैं 110, नीचे 100, ओके। एंड 10% इन वेट वाइल सेलिंग, यहाँ पे 100 और 90 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। खरीदते समय, ये सेल करते समय क्या करेगा, 100, सपोज 1 केजी आपको देना है, 1 केजी की जगह ये 900 ग्राम्स का वेट ले लेगा, या फिर 900 ग्राम ही देगा। ओके, और आगे कुछ नहीं दे रखा, तो यही हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो देख लीजिए, 100 कर जाएगा, 34 जा, 33 जा, और प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1 यूनिट, और सीपी कितना है आपका, 3 यूनिट, इनटू 100 कर देंगे तो यही आ जाएगा क्या आपका, 33 1/3% आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 33 1/3% प्रॉफिट, ओके। इसमें आपको दे रखा है, a shopkeeper gains 20% while buying and 10% in weight while selling, और आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, गेन्स। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, उसमें आपको दे रखा था अ शॉपकीपर चीट्स इन वेट, या तो 10% वो चीट करता था वाइल वाइल परचेजिंग, या फिर वाइल सेलिंग। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है गेन्स। आपको याद होगा, हमने एक क्वेश्चन किया था परसेंटेज में, जिसमें कि एक रेक्टेंगल का आपको परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज एरिया में फाइंड करना था, और आपको दे रखा था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय सपोज 10%। उस क्वेश्चन में आप क्या करते थे, सपोज आपको लेंथ में इंक्रीज दे रखा था 20% का, ठीक है, ब्रेड्थ में आपको दे रखा था डिक्रीज ऑफ 10% इन ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, -10। इसके बाद आप क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 20 × 10/100, यही आपके पास क्या आ जाता था, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर ये पॉजिटिव आता था, तो रेक्टेंगल के एरिया में इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो रेक्टेंगल के एरिया में डिक्रीज होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही करेंगे। देखिए, पहले क्या हो रहा है, इसको 20% प्रॉफिट हो रहा है इसको परचेज करते समय, और 10% प्रॉफिट हो रहा है इसको सेल करते समय। दोनों ही केस में इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 + 10, ठीक है, प्लस 20 × 10/100 कर दीजिए, कितना आएगा, 32% आपका आंसर आ जाएगा, उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 32%, डी ऑप्शन। देखिए, लेकिन लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको सपोज गेन की जगह चीट वर्ड यूज होता, अ शॉपकीपर चीट्स 20% while buying and 10% while selling, तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता। अगर वैसा क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं आप, देखिए,
खरीदते समय वो क्या कर रहा है शॉपकीपर, वाइल परचेजिंग, वाइल परचेजिंग, वो सपोज क्लॉथ मर्चेंट है, 100 मीटर, 1 मीटर उसको क्लॉथ खरीदना है, तो 1 मीटर की जगह वो 1.2 मीटर क्लॉथ खरीदेगा। ठीक है, या 1.2 मीटर। ठीक है, ऐसा करने पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और सेल करते समय, वाइल सेलिंग 100 मीटर क्लॉथ, अगर सपोज सपोज 1 मीटर क्लॉथ कस्टमर को देना है, तो 1 मीटर की जगह वो 0.9 मीटर ही कस्टमर को देता है। बाकी जितना बचा उसको वो दोबारा जिस प्राइस पे सेल कर रहा है क्लॉथ, उतने पे सेल कर देगा। तो इस केस में भी उसको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। वाइल सेलिंग, ये सेंटीमीटर कर लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर की जगह वो कस्टमर को 90 सेंटीमीटर क्लॉथ ही देता है। दोनों ही केस में शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए फाइंड हिज गेन परसेंट, तो क्या करेंगे आप, देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, रेशियो देखते हैं। देखिए पहले केस में जब वो परचेज कर रहा है, 100 सेंटीमीटर क्लॉथ की जगह सपोज वो मार्केट में गया, उसने 1.2 मीटर क्लॉथ ले लिया, 200 सेंटीमीटर क्लॉथ उसने ज्यादा लिया, तो इसके यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ऐसा करने पे। और जब प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। देखिए 100 और 120 की अगर हम बात करें, 100 और 120 में क्या ज्यादा है, 120, तो सेलिंग प्राइस में क्या लूंगा, 120, और कॉस्ट प्राइस में लूंगा 100। ओके, इनटू, अब देखिए जब वो सेल कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो 100 1 मीटर क्लॉथ देने की जगह कस्टमर को 0.9 मीटर क्लॉथ ही दे रहा है। इस केस में इसको क्या हो रहा है, 100 सेंटीमीटर क्लॉथ, या आप कह सकते हैं 0.1 मीटर क्लॉथ वो सेव कर रहा है, और उस क्लॉथ को वो जितने जितने प्राइस में सेल कर रहा है उस पे सेल करके एक्स्ट्रा कुछ और उसका अर्निंग हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। इस केस में भी प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। अब देखिए आपके पास 100 है और 90 है, इन दोनों में क्या बड़ा है, 100, तो सेलिंग प्राइस में क्या एज्यूम करूंगा, 100, एंड आई विल एज्यूम द कॉस्ट प्राइस टू बी 90। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए शॉपकीपर सिर्फ सेलिंग और बाइंग के टाइम सिर्फ उसको इतने परसेंट की चीटिंग ही हो रही है, तो आंसर यही हो जाएगा। अगर फर्दर आपको कुछ और दिया है, सपोज वो अपने क्लोथ्स को 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो इसके आगे फिर से आप वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, देखिए 100 से 100 काट दीजिए, 33 जा 34 जा, तो एसपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ रहा है आपके पास 4:3। अगर आप एज्यूम करते हैं सीपी आपका 3 यूनिट है, तो आपका सेलिंग प्राइस 4 यूनिट आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1 यूनिट का। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, सीपी पे। तो इस केस में आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी आपने एज्यूम किया था 3 यूनिट्स, 1/3 इंटू 100 कितना आया, 33, 1/3%। ओके, तो क्वेश्चन में अगर गेन की जगह चीट वर्ड यूज होगा, तो आंसर आपका होगा 33, 1/3%। अगर गेन वर्ड यूज है तो 32% ओनली। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें चीट दे रखा है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 33, 1/3%। अगर चीट की जगह, सेम क्वेश्चन, पूरा डाटा सेम कर दीजिए, अगर चीट की जगह यहाँ पे गेन वर्ड यूज होगा, तो आपका आंसर आ रहा है 32%। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जाम के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है अ मर्चेंट यूजेस 120 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर स्केल while purchasing and selling instead of 1 मीटर स्केल। देखिए
क्लॉथ मर्चेंट क्या कर रहा है, खरीदते समय सपोज उसको 1 मीटर क्लॉथ खरीदना है, तो खरीदते समय वो क्या कर रहा है, 120 सेंटीमीटर ले रहा है। ये कब, वाइल परचेजिंग। ऐसा करने पे उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 100 सेंटीमीटर की जगह वो 120 सेंटीमीटर क्लॉथ ले रहा है, ठीक है। और बेचते समय क्या करता है वो, कस्टमर को वो क्लेम करता है कि ही इज गिविंग 1 मीटर क्लॉथ, लेकिन वो 100 सेंटीमीटर की जगह कस्टमर को 90 या 0.9 मीटर क्लॉथ ही देता है। और आपसे पूछा है, इफ ही सेल्स द क्लॉथ है 20% प्रॉफिट, और अपने क्लोथ्स को वो 20% प्रॉफिट पे भी बेचता है, तो इस केस में देखिए, अगर एसपी और सीपी का रेशियो देखते हैं, वाइल परचेजिंग देखिए वो 100 सेंटीमीटर की जगह 1.2 मीटर क्लॉथ मार्केट से लेता है, ठीक है। ऐसा करने पे उसको प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। देखिए आपके पास दो फिगर्स है, 100 एंड 120। इन दोनों में क्या ज्यादा है, 120 बड़ा है। तो सेलिंग प्राइस में एज्यूम कर लूंगा 120 और कॉस्ट प्राइस 100। ये कब, परचेजिंग के टाइम। इनटू, देखिए वाइल सेलिंग, सेल करते समय वो क्या करता है, 1 मीटर क्लॉथ की जगह कस्टमर को ओनली 0.9 मीटर क्लॉथ देता है। बाकी जितना बचा है इसका 0.1 मीटर क्लॉथ, उसको वो सेम प्राइस पे जितने में वो सेल कर रहा था उतने में सेल करके उसको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस केस में भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। 100 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर में क्या बड़ा है, 100 सेंटीमीटर बड़ा है। तो सेलिंग प्राइस में लूंगा 100 सेंटीमीटर, और कॉस्ट प्राइस आप ले लेंगे 90, ठीक है। और इसके आगे दे रखा है, ही सेल्स हिज क्लोथ्स एट 20% प्रॉफिट ऑल्सो। 20% प्रॉफिट भी हो रहा है इसको। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर आप एज्यूम करते हैं 5 यूनिट्स आपका सीपी है, सपोज 5 यूनिट्स आपका सीपी है, तो प्रॉफिट इस केस में आपको कितना होगा, 1 यूनिट। और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट 6 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना लिया मैंने, 6 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 यूनिट, इनटू 6/5। ये पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा एसपी और सीपी का। 100 से 100 काट दीजिए, 30 टाइम्स 30 × 3, 30 × 4, 3 × 2 = 6। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है, 8:5, ठीक है। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कॉस्ट प्राइस मेरा 5 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस आएगा 8 यूनिट। आप देख सकते हैं कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ आपको, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 3 यूनिट का प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, 5 यूनिट। तो 3/5 इन 200 करेंगे आप, यही आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। इस केस में क्या आ रहा है, 60%। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, 60% प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है, अ पर्सन यूजेस 20 सेंटीमीटर लॉन्गर स्केल while buying and 20 सेंटीमीटर स्मॉलर स्केल while selling। he if he sells at 20% profit, और आपसे पूछा है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, इस केस में तीनों ही फिगर्स जो हैं आपके पास, जब वो चीट करता है while buying एज वेल एज सेलिंग, दोनों ही फिगर्स में 20% है, और एडिशनल उसको 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। इस केस में भी while परचेजिंग, सपोज क्लॉथ मर्चेंट है, तो 100 सेंटीमीटर क्लॉथ की जगह वो मार्केट में गया, उसने 20% एक्स्ट्रा ले लिया, 100 की जगह उसने 120 सेंटीमीटर क्लॉथ लिया वाइल परचेजिंग, ठीक है। और सेलिंग के टाइम क्या करता है वो, कस्टमर को 101 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर क्लॉथ ही देता है।
और दोनों ही केसेस में उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर वो परचेज कर रहा है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा परचेज कर रहा है, और जब सेलिंग की बात आती है तो कस्टमर को वो 0.2 मीटर क्लॉथ कम दे रहा है, जो उसके पास बच गया उसको वो रेगुलर जिस प्राइस पे सेल कर रहा है उस प्राइस पे सेल करके और ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। इस केस में अगर आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखते हैं, देखिए परचेज करते समय इसने 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर लिया। ऐसा करने पे इसको प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। 100 और 120 में क्या ज्यादा है, 120। इसी को आप एज्यूम कर सकते हैं अपना सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या ले लूंगा मैं, 100। ठीक है, ये कब, वाइल परचेजिंग। सेल करते समय ये 1 मीटर की जगह कस्टमर को 80 सेंटीमीटर क्लॉथ ही देता है। ऐसा करने पे भी इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। देखिए आपके पास 100 है एंड 80, 100 और 80 में क्या बड़ा है, 100। तो सेलिंग प्राइस में क्या एज्यूम करूंगा, 100। कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम कर लिया 80। ठीक है, और यहीं पे नहीं रुकी कहानी, आगे उसको 20% प्रॉफिट भी हो रहा है। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर आप एज्यूम करते हैं आपका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स है तो प्रॉफिट आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका, 6 यूनिट्स। ओके, तो इनटू 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 क्या करूंगा मैं, सेलिंग प्राइस आपका 6 यूनिट्स है और कॉस्ट प्राइस आपका 5 यूनिट्स था, इनटू 6/5। ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 100 से 100 काट दीजिए, 40 टाइम्स 40 इंटू 2, 40 इंटू 3, 2 3 जा 6। कितना आ गया देख सकते हैं आप, 9/5 आ रहा है आपका फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ओके, अच्छा इसमें इसमें हमको सेपरेटली सेपरेटली प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये रेशियो है ना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, अगर मैं सीपी को 100 एज्यूम कर लेता हूं तो जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहीं से आ जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, बहुत सिंपल है। 5 इंटू 20 कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी 20 कर लेते हैं। अगर आपका सीपी 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 180 यूनिट्स। तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 80% का। और 100 में से किसी भी चीज की वैल्यू, उसी को कहते हैं आप परसेंटेज। ठीक है, तो 80% प्रॉफिट होगा इस केस में क्लॉथ मर्चेंट को। देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 80% प्रॉफिट्स। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, राकेश कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस, whereas रमेश कैलकुलेट्स हिज ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, राकेश अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है और रमेश कॉस्ट प्राइस पे। आगे क्या दे रखा है आपको, दे फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट्स इज ₹100। जितना भी इनको प्रॉफिट हुआ दोनों को, उनमें 100 रुपए का डिफरेंस है। और आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है एंड बोथ ऑफ देम गेट 25% प्रॉफिट। और आपसे पूछा है फाइंड देयर सेलिंग प्राइस। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 25%। इसका फ्रैक्शन होगा 1/4 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर हम राकेश की बात करें तो राकेश अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो राकेश के केस में ये जो फ्रैक्शन है 1/4, 4 क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अगर आप एज्यूम करते हैं 4 आपका 4 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है, तो इस केस में आपका गेन कितना होगा, 1 यूनिट का। दिस इज योर गेन। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कम। तो राकेश के केस में सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 3 यूनिट। ओके, और रमेश रमेश कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो रमेश के लिए 4 यूनिट क्या आ जाएगा, रमेश के लिए 4 यूनिट सीपी होगा। और 4 यूनिट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट का है इसको। तो रमेश के लिए सीपी कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। और सेलिंग प्राइस हो जाएगा रमेश का
5 यूनिट्स के इक्विवेलेंट, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम। इस केस में आपको सेम दिख रहा है। राकेश का सेलिंग प्राइस कितना है? 4 यूनिट। रमेश का कितना है? 5 यूनिट। दोनों क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों सेलिंग प्राइसेस सेम है, तो सेम कर लीजिए। सेम कब होंगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। दोनों का एलसीएम क्या होता है? 20। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं सेलिंग प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कॉस्ट प्राइस भी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे 3 था तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम 16, ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल एसपी। टोटल सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूं तो 40 हो जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस 40 के इक्वल होगा, 40 यूनिट्स, ठीक है। और टोटल सीपी अगर देखें हम तो कितना आएगा? 15 यूनिट्स यहाँ से और 16 यूनिट्स यहाँ से, कितना आया? 31 यूनिट्स। यही आ रहा है, देख लेते हैं। 15 और यहाँ पे सीपी है आपका 4 इंटू 4 16, 15 प्लस 16 31 यूनिट्स, और टोटल सेलिंग प्राइस आपका 40 यूनिट्स है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस, दे फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट्स इज रुपीज 100। इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 100 रुपीज है। तो इस केस में आपको कितना प्रॉफिट का डिफरेंस दिख रहा है? अच्छा, इसका प्रॉफिट इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये जो आपने लिख लिया टोटल एसपी टोटल सीपी, ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं राकेश के केस में प्रॉफिट की बात करता हूँ, कितना यूनिट प्रॉफिट हो रहा है देखिए इसमें आप, राकेश का सेलिंग प्राइस है 20 और सीपी कितना आ रहा है राकेश का? 15 यूनिट। तो राकेश को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट फॉर राकेश 5 यूनिट्स, ठीक है। और रमेश को कितना प्रॉफिट हो रहा है? इसका सीपी है 16 और एसपी है 20। रमेश को प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट और 4 यूनिट। कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का। यही डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100 रुपीज के इक्विवेलेंट, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? यह बीन आस्क्ड द सेलिंग प्राइस फॉर बोथ रमेश एज वेल एज राकेश, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपने कितना एज्यूम किया था? 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 इंटू 100। 40 इंटू 100 कितना आया? 4000 रुपीज। सो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4000 रुपीज दे रखा है। अच्छा, ये जो 4000 रुपीज है, ये जो 4000 है, ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कंबाइंड कंबाइंड सेलिंग प्राइस है ना 4000 तो, ठीक है। और इंडिविजुअल अगर आप बात करें तो 20 यूनिट्स था, तो 4000 का हाफ कर दीजिए, 2000 रुपीज आएगा आपका सेलिंग प्राइस फॉर बोथ। ओके, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 2000 रुपीज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखा है, उसमें जो फ्रैक्शन दे रखा है, जस्ट उस पर वर्क कीजिए, और जो कंडीशन दे रखी है वो आप सेटिस्फाई करवा दीजिए। बिल्कुल सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, ए कैलकुलेट्स A calculates his profit percentage on selling price while B calculates his on cost price. Okay. आगे दे रखा है आपको, they find that the difference of their profits is rupees 135. A अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है और B प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे। और डिफरेंस, प्रॉफिट में जो डिफरेंस है कितने का दे रखा है आपको? 135 रुपीज का। और आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम एंड देयर प्रॉफिट्स आर 30% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। ए का प्रॉफिट कितना है? 30%। बी का प्रॉफिट कितना है? 25%। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, उसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज फॉर बोथ राकेश एंड रमेश वाज गिवन टू बी सेम। इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, कोई बात नहीं, देने दो। देखिए, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। ए अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, तो इस केस में 10 यूनिट्स क्या आ जाएगा? ए का सेलिंग प्राइस। अगर मैं एज्यूम करता हूं तो 3 यूनिट क्या होगा? ए को प्रॉफिट होगा 3 यूनिट का। ए को 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 7 यूनिट्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 7 यूनिट्स, ठीक है। और ए का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? आप देख सकते हैं 10 यूनिट आ रहा है।
ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ए को। ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 1/4 और बी अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो इस केस में 4 यूनिट्स अगर मैं एज्यूम करता हूं, क्या आपका सीपी, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 5 यूनिट। कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया? 4 यूनिट। प्रॉफिट इस केस में कितना हो रहा है आपको? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? अभी मैं प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले मैं सेलिंग प्राइस सेम करूंगा, उसके बाद प्रॉफिट का डिफरेंस लूंगा। ओके, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 10 यूनिट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 5 यूनिट। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो सेम बना लेते हैं। सेम कैसे होंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाकी प्रॉफिट में और सीपी में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब कर लीजिए सेम। प्रॉफिट का डिफरेंस ले लीजिए, वो 135 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इस केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है? बी को 2 यूनिट। ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 यूनिट। क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 135 रुपीज के इक्विवेलेंट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? रुपीज 135। ठीक है, आपको क्या क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है फाइंड देयर सेलिंग प्राइसेस। तो इसमें आपने सेलिंग प्राइस कितना एज्यूम किया? 10 यूनिट। इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1350 के इक्विवेलेंट। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, रुपीज 1350। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है आशीष लूजेस 10% ऑन सेलिंग एन ऑब्जेक्ट एंड महेश गेन्स 20% ऑन सेलिंग अनदर ऑब्जेक्ट. Okay, if Ashish calculates his loss on selling price and selling price of both of them are same, then find the selling price of Mahesh object if difference in cost price of both the objects is rupees 320. इस केस में आपको क्या दे दिया? इस क्वेश्चन में उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आपको दे रखा है 320 रुपीज के इक्वल। ठीक है, और इससे पहले हमने जो जो भी क्वेश्चंस करे दो, उसमें आपको प्रॉफिट्स का डिफरेंस दे रखा था। तो कोई बात नहीं, कुछ भी देने दीजिए। देखिए, इसमें आशीष आशीष को कितना लॉस हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है आशीष को। ठीक है, और आशीष अपना लॉस किस पे कैलकुलेट करता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक, तो आशीष के केस में अगर मैं सेलिंग प्राइस एज्यूम करता हूं 10 यूनिट, तो आशीष को लॉस कितने का हुआ? 1 यूनिट का लॉस हुआ। अगर इसको लॉस हो रहा है तो आशीष का सीपी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। तो सीपी फॉर आशीष कितना आ गया आपका? 11 यूनिट्स आएगा। और आशीष का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 यूनिट। ओके, और फर्दर बात कर लेते हैं। महेश गेन्स 20%। महेश को 20% का गेन हो रहा है। ठीक है, 20% प्रॉफिट। और महेश अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है? महेश इज इफ आशीष कैलकुलेट्स इज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, और कुछ नहीं दे रखा। देखिए, महेश का कुछ नहीं दे रखा, तो महेश का आप एज्यूम करेंगे कि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑन सेलिंग द ऑब्जेक्ट महेश गेन्स 20% ऑन सेलिंग अनदर ऑब्जेक्ट। इफ आशीष कैलकुलेट्स हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज सेम। अगर कुछ भी नहीं दे रखा दूसरे के बारे में, तो आप जनरली जो लेते हैं कॉस्ट प्राइस, वही लेंगे। ओके, तो महेश के केस में क्या करते हैं? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 5 यूनिट्स अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं इसका कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट इसको कितने का हो जाएगा? 1 यूनिट का। इस केस में आपका सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आ रहा है? 6 यूनिट्स के इक्वल आ रहा है ना। और आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स इज सेम। इस केस में सेलिंग प्राइस कितना लिया आपने? 10 यूनिट्स। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 6 यूनिट्स। अभी सेम लग रहा है क्या? नहीं, तो सेम बना लेते हैं। 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए, इंटू 5। देखिए,
अब देख सकते हैं आप दोनों रमेश और आशीष का, सॉरी आशीष और महेश का, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है 30 यूनिट्स। बचा क्या? महेश के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है आपका 25 यूनिट्स, ठीक है, और आशीष के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 33 यूनिट्स। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 320 रुपीस का डिफरेंस है। तो 33 यूनिट्स माइनस 25 यूनिट्स कितना आया, 8 यूनिट के इक्विवेलेंट। यही 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 40 रुपीस के इक्वल, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ₹40 के इक्वल। और सेलिंग, और पूछा क्या है आपसे, सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ महेश ऑब्जेक्ट। तो महेश के ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 30 यूनिट्स आपने माना था, तो 30 इंटू 40 कितना आ गया, 1200 आपका राइट आंसर होगा। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ₹1200। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है, अ शॉपकीपर सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर ₹14,000। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको, जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चंस करे उसमें आपको सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दे रखा था, इसमें आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सोल्ड at 25% लॉस एंड अदर at 25% प्रॉफिट। और आपसे पूछा है फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस एंड दैट टू इन रुपीस, परसेंटेज में इस बार डाटा नहीं पूछा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको कितने में बेचा है इसने, 25% लॉस में सेल किया। 25% का फ्रैक्शन क्या आता है, 1/4, ठीक है। और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको 25% प्रॉफिट पे सेल किया गया। 25% का फ्रैक्शन यहाँ भी 1/4 ही रहेगा। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और आपको दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस अगर आप 4 यूनिट मानते हैं तो इसको सेल करने पे आपको लॉस कितने का हुआ, 1 यूनिट का आपको लॉस हो गए, ठीक है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कम होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेल करने पे आपका सेलिंग प्राइस कितना आया, 3 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट 4 यूनिट, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हैं, इसमें अगर आप एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस आपका 4 यूनिट है तो प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में आपका सीपी हो जाएगा 4 यूनिट और सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 5 यूनिट। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है सीपी ऑफ फर्स्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। फर्स्ट का सीपी देख सकते हैं कितना है, 4 यूनिट। ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड के। सेकंड का सेलिंग प्राइस इस केस में कितना दे रखा है, 5। अभी सेम है नहीं तो सेम बना लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जब आप एसपी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ में जितने भी हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे सीपी हो, सबको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, इंटू 5 यहाँ पे और यहाँ पे इंटू 4, ठीक है। अब हो गया, जो कंडीशन आपको दी थी वो सेटिस्फाई हो रही है। और आपसे क्या बोला है, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस इन रुपीस, ठीक है। देखते हैं तो आपका टोटल सीपी क्या आ जाएगा, टोटल सीपी कितना आ जाएगा आपका 40 यूनिट्स। और टोटल एसपी अगर आप निकाले यहाँ पे, एसपी आफ्टर सेलिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट 15 यूनिट्स, एसपी आफ्टर सेलिंग सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा आपके पास, नहीं टोटल सीपी आपका, टोटल सीपी 40 नहीं आएगा, सॉरी। सीपी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट 20 यूनिट्स है, ठीक है। और सीपी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है, 16 यूनिट। इन दोनों का सम करें तो कितना आएगा, 16 प्लस 20, 36 यूनिट आपका क्या आ गया टोटल सीपी। ओके, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 15 यूनिट देख सकते हैं आप। और सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 20 यूनिट। दोनों को ऐड करेंगे, 15 और 20 को 35 यूनिट आ रहा है।
तो टोटल एसपी आपका आ जाएगा 35 यूनिट। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। कम है, कितना कम है? एक। तो प्रॉफिट क्या हुआ आपको? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1 यूनिट का आपको लॉस हुआ। और टोटल सीपी आपका कितना है? 36 यूनिट। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो कितना आएगा? 1/36 इंटू 100। अच्छा, इस केस में आपको फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज निकालना है। टोटल सीपी आपका कितना आ रहा है? 36 यूनिट। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ शॉपकीपर सेल्स टू ऑब्जेक्ट फॉर रुपीज 14,000। ये जो 14,000 है, दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस है। और आपका सेलिंग प्राइस कितना आया? 35 यूनिट। तो इस 35 यूनिट को 14,000 से इक्वल कर दीजिए। कितना आ जाएगा? देखिए, 35 यूनिट्स आपका किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? रुपीज 14,000 की। ओके, अब अगर आप काटें तो 35 फोर जा 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? रुपीज 400 के इक्वल एक यूनिट आ रहा है। और आपसे पूछा क्या है इस केस में? लॉस का अमाउंट बताइए। तो अमाउंट इतना ही आ जाएगा। आपने देखा था 1 यूनिट का आपको लॉस हो रहा था। सो लॉस अमाउंट विल बी इक्वल टू 400 रुपीज। सो ए राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 400 रुपीज। ओके, इसमें आपको दे रखा है A shopkeeper sells two objects for rupees 1710। ठीक है, दोनों का कंबाइंड प्राइस है रुपीज 1710। और आपको क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। ओके, और आगे दे रखा है आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस एंड अदर एट 25% प्रॉफिट। पहले ऑब्जेक्ट को ये पर्सन 10% लॉस पे सेल करता है और सेकेंड ऑब्जेक्ट को ये 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। और आपको क्या दे रखा है? पहले का कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए, पहले पे इसको लॉस हो रहा है। ये जो 10% है, इसका फ्रैक्शन अगर आप निकालते हैं तो कितना होता है? 1/10 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आप एज्यूम कर लेते हैं आपका सीपी 10 यूनिट्स है, तो आपको 1 यूनिट का क्या होगा? लॉस। ठीक है, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इस केस में सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका? 9 यूनिट। ओके, सीपी आपने क्या एज्यूम किया? यू हैव एज्यूम सीपी एज 10 यूनिट्स। ओके, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। अगर मैं एज्यूम करता हूं मेरा सीपी 4 यूनिट है, तो प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। ओके, सीपी अगर आप एज्यूम करते हैं 4 यूनिट, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का। ओके, इस केस में सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस आपका आ रहा है 5 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? देखिए, सीपी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। यहाँ पे देखिए, पहले पहले ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 यूनिट्स। और सेकंड ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 5 यूनिट्स। क्या दोनों सेम है? नहीं, नहीं सेम। तो सेम बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सीपी 10 यूनिट्स दे रखा है और वहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट 5 यूनिट्स है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस सेलिंग प्राइस को, तो दोनों दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट और सीपी, इन दोनों को भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटेड है आपस में। ठीक है, अब देखिए, अब हो गया एसपी सेम। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है शॉपकीपर सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर रुपीज 1710। दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1710। पहले ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 9 यूनिट। दूसरे ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 5 इंटू 2 10 यूनिट्स। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास? एसपी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस एसपी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1710 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए, पहले ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट, 9, और सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है? 10 यूनिट। दोनों को ऐड करते हैं, आप कितना आएगा? 19 यूनिट्स। तो कैन आई से दिस 19 यूनिट्स इक्वल टू रुपीज 1710। ओके, तो देखिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? रुपीज 90 के इक्विवेलेंट। और आगे क्या दे रखा है आपको? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इन
रुपीज। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन। देखिए एसपी, एसपी यहाँ पे टोटल कितना, टोटल एसपी है आपका 19 यूनिट्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 यूनिट है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 8 यूनिट। तो आप देख सकते हैं CP1 प्लस CP2 आपका कितने यूनिट आ रहा है, 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 18 यूनिट्स आ रहा है आपका। और आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 19 यूनिट्स। तो क्या हो रहा है आपको, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ से, कितना आ रहा है 90 रुपीज। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा 90 रुपीज के इक्विवेलेंट। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ₹90 आपको प्रॉफिट होगा, ₹90। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। देखिए इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक रिकैप करा देता हूं, जैसा कि हमने प्रॉफिट लॉस करने से पहले भी थोड़ा सा देखा था। प्रॉफिट प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा मैं एक क्विक रिकैप करा देता हूं। सपोज आपको, मान लीजिए एक पेन खरीदना है, पार्कर का आपको पेन खरीदना है, ठीक है। सपोज आप गए मार्केट में, शॉपकीपर मान लीजिए शॉपकीपर को एक पेन खरीदना है पार्कर का, वो पेन परचेज करता है 1000 रुपीज में। ये क्या है, CP फॉर शॉपकीपर, ठीक है। अब क्या करता है वो, 1000 का पार्कर का पेन परचेज करता है, और ये पेन ऐसा है कि इसमें पीछे जो मार्क प्राइस है वो भी 1000 ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 1000 का अगर वो सेल करेगा तो इसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, आपको पता है दिवाली भी पास है, दिवाली इज वेरी नियर, तो क्या करता है ये उसमें थोड़ा सा पैकेजिंग और कर देता है, उसमें कुछ और ऐड ऑन कर देता है। सपोज एक छोटा सा रोज उसमें लगा देता है और पैकेजिंग थोड़ी अच्छी कर देता है, और ये जो 1000 का इसने खरीदा था, इसको इसका प्राइस 10% बढ़ा के 1100 कर देता है, ठीक है। इसने क्या किया, 10% प्राइस इसका मार्क अप कर दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है। और जो टैग लगा था पीछे 1000 का, उसकी जगह इसने क्या किया 1100 का टैग लगा दिया, ठीक है। 10% मार्कअप, 1100 का टैग लगा दिया। अब ये जो 1100 है, ये क्या है, ये हो गया आपका मार्क प्राइस ऑफ द, ठीक है। अब इसने क्या किया, कस्टमर जब दिवाली पे आएंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसने उनको कहा कि मैं 5% आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूं। अब इसमें 5% अगर ये डिस्काउंट देता है, 1100 का 10% कितना होता है 110, 110 का हाफ कर दीजिए 55, 10% डिस्काउंट 110 के इक्वल था, तो हाफ करेंगे तो 55 के इक्विवेलेंट होगा। 55 हटा दीजिए, इसमें से कितना आया ₹1045। तो ये जो पेन है शॉपकीपर कस्टमर को कितने में सेल कर रहा है 1045 रुपीज में। ये क्या है, सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है इसको, इसने लिया था 1000 में, बेचा कितना 1045 रुपीज में। कितने का प्रॉफिट हुआ 45 रुपीज का, या आप कह सकते हैं 45% ऑल्सो, क्यों, क्योंकि ये 1000 में से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ₹45 का इसको क्या हुआ प्रॉफिट, ठीक है। 45% नहीं आएगा, 4.5% आएगा, ठीक है। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 4.5% प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन चीजें हैं, ये मार्कअप परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। इन्हीं तीनों तीनों वेरिएबल्स पे आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रेंड में, इन्हीं तीनों वेरिएबल्स से आ रहे हैं। देखिए सपोज आपको इन तीनों में से दो चीजें आपको दी होंगी और तीसरा आपसे पूछा होगा, चाहे आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ सकते हैं या फिर अमाउंट भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और मार्कअप परसेंट। इन तीनों में से ही आपसे दो चीजें आपको दे रखी होंगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और तीसरा आपसे पूछा जाएगा। सपोज आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, और आपसे मार्कअप परसेंट पूछा है, हाउ मच परसेंटेज अबव कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% while he is giving 20% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, दो चीजें आपको दे रखी होंगी, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। ओके, सो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। ठीक है, सपोज सपोज आप मार्केट गए, ठीक है, दिवाली इज वेरी नियर, आप मार्केट गए, आपको चॉकलेट का एक बॉक्स पसंद आ गया, ठीक है, उसमें जो शॉपकीपर था वो आपको डिस्काउंट दे रहा था 20%, आपको नहीं पसंद आया कि 20% डिस्काउंट है, ऑनलाइन तो इससे ज्यादा ज्यादा सस्ता मिल रहा है। उसने क्या किया, आपको बोला कि 20% डिस्काउंट है, मैं 10% डिस्काउंट आपको और 10% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, आपने ले लिया, आपने वो बॉक्स ले लिया उससे, ठीक है, आप घर गए, सपोज घर में किसी ने आपसे पूछा कितने परसेंट डिस्काउंट मिला इस पे, तो आपने बोला कि पहले 20% डिस्काउंट बोल रहा था वो, उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट और दे दिया मुझे। अगर देखिए, अगर 20% और 10% डिस्काउंट ही, उसको दो डिस्काउंट अलग अलग वो क्यों बोल रहा है आपसे? अगर एक सिंगल डिस्काउंट 20 प्लस 10 कर दें, आप कितना आता है 30। अगर वो बोलता कि मैं आपको 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये भी तो कह सकता था वो 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको, उसने 20% डिस्काउंट दे रहा था, फिर उसने कहा कि आपको मैं 10% और डिस्काउंट दे देता हूँ। ये जो 10% और डिस्काउंट दिया है इसने, किस पे दिया? 20% लेस करके जो बचा उस पे 10% दिया है इसने, 100 पे 10% फ्लैट नहीं दिया है इसने। ठीक है, देखिए, अगर इसमें आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? दो तीन मेथड है, देख लेते हैं। सपोज पहला तो मान लीजिए आपकी एमपी आपका है 100 रुपीज, मार्क प्राइस है आपका 100 रुपीज, ठीक है, पहला डिस्काउंट इसने कितने का दिया? 10% का। 100 का 10% हटा दीजिए। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट, 10 को काउंट मत कीजिए, कितना बचा? 90, 90%। 90% का फ्रैक्शन कितना होता है? 9/10 के इक्विवेलेंट। तो ये क्या आ गया? 9/10। पहले इसने 10% का डिस्काउंट दिया, सबको, सपोज शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया, आपके पास कितना आया प्राइस? 90 रुपीज आ गया। ठीक है, अब जो कस्टमर था उसको पसंद नहीं आया, या उसने ऑनलाइन देखा कहीं पे कि इससे भी ज्यादा चीप चीप प्राइस पे वही सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसने शॉपकीपर से बोला कि इतने में, इतने इतने डिस्काउंट में नहीं चलेगा, और डिस्काउंट दो। तो और उसने बोला उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कि कस्टमर नहीं जाए कहीं और, उसने 20% का डिस्काउंट और ऑफर किया, और कस्टमर ने बहुत बहुत जल्दी ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ही पेड द फुल अमाउंट। ठीक है, तो देखिए, ये जो 20% का इसने डिस्काउंट ऑफर किया, किस पे ऑफर किया? ये जो 90 रुपीज बचे हैं इस पे, 100 पे नहीं, 100 पे नहीं, ठीक है, इसके बाद उसने 20% का एडिशनल डिस्काउंट दिया। अब इसमें से 20%, इसका जो भी है 20% हटा दीजिए, कितना बचेगा? 80%। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, तो इंटू 4/5 कर देते हैं। ठीक है, क्या आएगा देखिए, 90 इंटू 4/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, 18 फोर जा क्या आ गया? 72 रुपीज। ठीक है, ये 72 रुपीज जो आया, क्या आया आपका? ये 72 रुपीज आया आपका कस्टमर का, कस्टमर के लिए क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। आपने आपने मार्कअप, मार्क सॉरी, मार्क प्राइस क्या था आपका? 100 रुपीज आपने एज्यूम किया था, और सेल कितने में कर रहे हैं आप? 72 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 28 रुपीज का। 28 रुपीज का आपको डिस्काउंट हुआ। ठीक है, अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं तो 100 में से किसी भी, 100 में से किसी भी चीज की वैल्यू, उसी को हम कहते हैं परसेंट। तो यहाँ पे एमपी क्या एज्यूम किया था आपने? 100%। अच्छा, ये जो डिस्काउंट मिला 28 का, किस पे मिला? आप देख सकते हैं, मार्क प्राइस पे मिला, सेलिंग प्राइस पे तो नहीं है ना, ना ही कॉस्ट प्राइस पे है। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, व्हाइल प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो डिस्काउंट परसेंटेज की अगर आप बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? 28% डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे ना करके आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, सपोज आप मान लेते हैं, पहला पहला डिस्काउंट इसने कितना दिया आपको? 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 के इक्विवेलेंट। ठीक है, मान लीजिए आपको मार्क प्राइस आपका 10 रुपीज था, ठीक है, और शॉपकीपर ने आपको 10% डिस्काउंट दिया। अगर 10% डिस्काउंट दिया, इस केस में 1 यूनिट क्या आ जाएगा आपका? डिस्काउंट एक ही तो होगा। आप, अगर आप
10 में से कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्क प्राइस सपोज आपका 10 है और 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, तो डिस्काउंट कितना होगा 1 यूनिट। तो 10 मार्क प्राइस था, आपने लिया कितने में 9 में। अब सेकंड डिस्काउंट की बात करते हैं इसके बाद। सेकंड जो डिस्काउंट था आपके पास 20% था, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 के इक्विवेलेंट। इस केस में मैं एज्यूम कर लूं अगर कि 5 यूनिट्स जो भी आर्टिकल था उसका मार्क प्राइस है, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा 5 का 20%, और 5 का 20% कितना हो रहा है देख लीजिए 1 यूनिट। इस केस में आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या हुआ 1 यूनिट डिस्काउंट हुआ, 1 यूनिट को काउंट नहीं करना। कितना बचा आपके पास 4 यूनिट। तो इस केस में आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 यूनिट। अगर आपका मार्क प्राइस 5 है तो आपने कितने में लिया 4 में लिया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि हम परसेंटेज में एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का। जब लेंथ को आप 20% इंक्रीज कर देते हैं, सपोज ब्रेड्थ को 10% इंक्रीज कर देते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बिल्कुल सिमिलर उससे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 10 इंटू 5 कर दीजिए 50। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 36। ये 50 क्या है आपका, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं आपका क्या है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। ये 36 क्या आ रहा है आपका, ये जो 36 आ रहा है आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने का डिस्काउंट हुआ आपको। डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस पे। कितने का डिस्काउंट हुआ इस केस में आपको 14 यूनिट्स का डिस्काउंट हुआ। या आप इसको काट भी सकते हैं, अगर आप 2 से काटते हैं तो 25 और 18 आएगा वही। डिस्काउंट 14 यूनिट्स का हुआ आपको, और कितने पे एमपी क्या था आपका 50। अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 यूनिट्स का आपको डिस्काउंट हुआ, कितने पे 50 पे, इंटू 100 कर देता हूँ, कितना आ रहा है देख सकते हैं आप 28% आ रहा है। बिल्कुल सेम जो हमने पहले मेथड में निकाला था, ठीक है। 28% डिस्काउंट आ रहा है आपका। आप एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन आता है, सपोज दो ही वैल्यूज हैं, सपोज नॉन फ्रैक्शंस आ गए आपके पास, नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस जिनकी परसेंटेज वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो उस केस में तो आप 100 एज्यूम करके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा आ गए, तो ये अगर फॉलो करेंगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर दो से ज्यादा सपोज परसेंटेज, दो से ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज आपको दे रखे हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसा डाटा है जो आपको नोन नहीं है, सपोज जैसे कि आ गया 36 2/7%, आपको नहीं पता क्या होगा। उस केस में आप ऐसे उस केस में आप ऐसे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले वाले मेथड में उसमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, ओके, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। अच्छा, इससे भी शॉर्ट में करने के लिए यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हैं, डीएस मेथड, डिजिटल सम बाद में हम डिस्कस करेंगे, ओके।